जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे टेस्ट को कवर कर चुके हैं। आज ये हमारा 20वां सेट है। दोस्तों, इतना सेट होने के बाद अब बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, तो आप लोग उस क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान हैं और उनसे भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरक्ति। ये शब्द तीनों से भिन्न है, और दूसरा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापित। स्थापित, प्रतिस्थापित और संस्थापित ये तीनों एक ही हैं दोस्तों लगभग, और इससे अलग हो जाएगा विस्थापित। आगे निम्नलिखित शब्दों के आगे 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तन्य। तो यहाँ पे जो शब्द दिया गया है दोस्तों वो है दूध। तो समानार्थक शब्द अगर हम चुने, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है हाथ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। हाथ को पानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक। आगे दोस्तों, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। आगे है शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पे गाय हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी धाय ही होगा, जो छोटे बच्चों को मालिश करती है। आगे है शुद्ध वाक्य को चुनिए। इसमें है ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी को छांटिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रहित। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपक। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, राइट द अपोजिट ऑफ कंपेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोएक्स। जानते दोस्तों, इसका मीनिंग का बात है। इसका आंसर हो जाएगा, मीनिंग हो जाता है मजबूर, और इसका हो जाता है मनाना। तो ये अलग हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सीक्वेंस को चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PSQR। पहले हो जाएगा पी, द इफेक्ट ऑफ सिनेमा ऑन चिल्ड्रन इज वेरी बैड। ये हो जाएगा दोस्तों सेंटेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन केमिकल्स दैट सेम प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम रोटिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिजर्वेटिव। आगे चूज द सेम मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसेंट। आगे है, निम्न में से कौन सी संख्या से 2272 तथा 875 को भाग करने पर समान शेषफल प्राप्त होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 127। आगे दोस्तों, x पर पावर -9 -3 को x पर x³ -1 से भाग देने पर शेष क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपयोग 15 दिन में करते हैं
तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपयोग कितने दिन में करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 दिन में। आगे है किसी वर्ग में एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण का मान सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10√2। हमारा अगला क्वेश्चन है 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66। आगे दोस्तों x बटा y बराबर 2 है तो y स्क्वायर बटा x स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/4। नेक्स्ट है यदि x + y = 2 और y = 5 तो x - y का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -8। आगे दोस्तों यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपये है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 रुपये। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे लगाकर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरा करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 घंटे 40 मिनट में। अगला क्वेश्चन है 1050 पी क्यू और आर के बीच बांटे गए पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 2/5 है तो बी को कितने रुपए मिले? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 300 रुपये। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी। आगे है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है मुगल प्रशासन के अंतर्गत मनसब क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओहदा। आगे है 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। अगला क्वेश्चन है तुझू के जहांगीरी किसने लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आगे का क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा अकबर के किस पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। आगे भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। हमारा अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1542 ईस्वी में। आगे दोस्तों हमीदा बानो बेगम पत्नी थी तो ये किनकी पत्नी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं की। आगे है विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव ने। आगे है इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलंकी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आगे है वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरणों से। आगे है विश्व की प्रजातियां व उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ों को बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकाई साइबेरिया। ये गलत है दोस्तों। आगे निम्नांकित में कौन सा धात्विक खनिज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिग्नाइट। आगे ही दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंत महासागर के पश्चिमी तट पर। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओसाका। इसको पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये अगर मानचित्र के हिसाब से देखें तो ये पूरब साइड में पड़ता है ये कंट्री, जापान सबसे पूर्वी भाग में, तो इसको पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आगे सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर में। दोस्तों ये मृत सागर है यानी कि डेड सी, यहाँ इसका घनत्व तो इतना ज़्यादा होता है, इसमें कोई भी जीव तैर नहीं पाता, जिस कारण इसमें कोई जीव भी नहीं होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आगे विक्षेप बल यानी कि कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है, तो ये कहाँ उत्पन्न होता है और कैसे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के परिभ्रमण से। आगे दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का स्थायी केंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो एक कथन है दोस्तों, हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाले पवनों से भारत की रक्षा करता है, और इसका कारण दिया गया है, हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित श्रेणी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये सही है दोस्तों, लेकिन ये असही कारण नहीं दिया गया है। आगे है, भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली में। आगे है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दोस्तों देश है और सूची 2 में कृषि उत्पादन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ये हो जाएगा गेहूं, मिस्र, कपास, क्यूबा, गन्ना, बांग्लादेश, जूट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पूर्वी मानसून से। आगे दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ से। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ने। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 में। आगे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे, भारत के राष्ट्रीय की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी के वाइमर संविधान की। आगे दोस्तों, भारत में सर्वोच्च माना गया है यानी कि किस पद को? तो कानून के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान को। आगे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवाद। हमारा आगे का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44वें संशोधन के द्वारा। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उम्मीदवारों का चयन करना। आगे, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 355। हमारा आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। आगे है दोस्तों, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। आगे, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीसा। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति। आगे है, इसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसके इलाज में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैंसर के इलाज में। आगे है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीला। आगे है, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। इसका क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइकिल सवार और कार की चाल दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समानांतर तथा समान दूरी पर। आगे है, विद्युत हीटर पर एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम। आगे है, हर्ज मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति का। आगे है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेल इंजन का। आगे है, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम क्लोरेट। आगे है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गामा किरणें।
नेक्स्ट है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Ag। जस्ट सोने का हो जाएगा उल्टा दोस्तों Au। आगे है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन। आगे ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaOCl2। आगे है दोस्तों जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि होने के कारण क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताप बढ़ेगा। आगे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। आगे किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री। आगे दोस्तों अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट है कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेबीज। ये कुत्ते के काटने से फैलता है दोस्तों। अगर निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयरन। आगे है आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्वाइटर। हमारा अगला क्वेश्चन है सूत्रण रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। आगे है बोमेन का कैप्सूल संबंध रखता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुर्दे से। हमारा आगे का क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संख्या में बढ़ जाएगी ये रेड ब्लड सेल्स। आगे नाभि रज्जु है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रौढ़ संयोजी ऊतक। आगे है मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग में संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कीट। हमारा आगे का क्वेश्चन है केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 310। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध रक्त। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देख के कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।